हमारा आज है और आज हमारा कल बनाएगा, तो हमें कल तो बेहतर करना है ना अपना, तो उसके लिए हमें आज पे काम करना पड़ेगा, राइट? मनी मैग्नेट, हम इस मनी मैग्नेट को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी आप लोगों को। ये 3 दिन का लाइव क्लास होगा, 2 दिन 1 टू 1 होगा, फिर 21 डेज की आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको कुछ मंत्र दिए जाएंगे ट्यून करके, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक सॉरी आपको 3 सिंबल दिए जाएंगे और 2 मंत्र दिए जाएंगे इसके अंदर। एंड 21 डेज की बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस होगी जो आप इन चीजों को करोगे। कुछ आपके ड्रीम्स हैं जो आपको ही नहीं पता। आप अपने आप को, अगर मैं बोलूँ विजुलाइज करने के लिए, आप ठीक से अपने आप को विजुलाइज ही नहीं कर सकते कि हैप्पी फैमिली और एक अबंडेंस में। अच्छा, अबंडेंस, हम कहते हैं अबंडेंस, एक इंग्लिश शब्द अबंडेंस। अबंडेंस से आपको अपने किस मतलब क्या, कौन सी एनर्जी कनेक्ट होती है? व्हाट इज अबंडेंस? कोई बताएगा? किसी को नहीं पता? अबंडेंस सुन के क्या लग रहा है आप लोग को? हर्षाली मैम, यू आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट इज अबंडेंस? हर तरह से पूर्ण। हर तरह से पूर्ण। कुछ लग रहा है आप? प्रचुरता। प्रचुरता। प्रचुरता, राइट। लेकिन कुछ लगा आपको कहीं, कुछ हमारे भी ऐसे कोई गॉड गॉडेस हैं क्या, जिन्होंने जैसे भाई चलो धन मनी, माता लक्ष्मी, जी, व्हाट इज अबंडेंस? आपने कुबेर जी का नाम सुना है? भगवान कुबेर, सुना है। कहते हैं ना कुबेर का खजाना हाथ लग गया क्या, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। दैट इज अबंडेंस। आज उनको हम फॉरेनर्स को अबंडेंस अबंडेंस कहते हैं, दैट इज आवर कुबेर जी, राइट? कुबेर। कुबेर जी आपको लॉफिंग बुद्धा जैसे नहीं लगते? स्माइल करता हुआ, बड़ा सा पेट, जस्ट लॉफिंग बुद्धा जैसे। तो अंडरस्टैंड करिए कि कुबेर जी को ऐसे ऐसे क्यों, उनका आइडल ऐसा क्यों बना, ऐसा सिंबॉलिक क्यों उनको हमें दिखाया गया। तो इन चीजों को जब ये साइंटिफिक साइंटिफिक वे समझेंगे ना, मनी इज एनर्जी, राइट? हम कहते हैं माँ, मैं भी कहती हूँ, हम सब कहते हैं माँ लक्ष्मी, बट थोड़ा सा लॉजिक अगर हम लगाए तो अगर ऐसा है तो कोई भी भूखा नहीं मरे, और मरते हैं भूख से लोग, मेहनत करते करते मर जाते हैं, रोटी के लिए करते करते खत्म हो जाते हैं। अगर ये माँ है तो भूखा मारेगी किसी को? करेगी भेदभाव? हमें इनकी एनर्जी को समझना होगा, ये कैसे अट्रैक्ट होती हैं। क्या ऐसी चीज हम करें कि ये हमारे पास रह ही जाए, जैसे बहुतों के पास जो आपके रोल मॉडल होंगे, जिनको देख के आप सोचते होंगे कि भाई क्या कितना है, ऐसे हम भी किसी दिन ऐसा क्या करें हम, कुछ तो करेंगे ना। तभी आज आज आप लोग इस मनी मैग्नेट के क्लास में हैं। अभी देखिए उसमें 117 लोग हैं, बट इट इज अगेन 35 पीपल ओनली आर हियर। आप वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टेप लिया। हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ एक्शन का क्या करेंगे हम? एक्शन भी तो लेना पड़ता है। जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, जब तक आप नई चीजों को सीखने की चेंज नहीं करेंगे, नई चीजों को सीखने के लिए रेडी नहीं होंगे, तब तक अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी? फिर तो जो आप कर रहे हो कर ही रहे हो, और कुछ तो जो नहीं अभी तक मिला, चाहे छोटा या बड़ा, उसको पाने के लिए वो करना पड़ेगा जो नहीं किया अभी तक। तो कौन कौन रेडी है इस जर्नी पे हमारे साथ आगे जाने के लिए 21 डेज के लिए? हर्षाली मैम, विजय लक्ष्मी मैम, आपको तो वैसे भी इस बार नहीं छोड़ेंगे हम। नितिन सर, यस, गुड। और राबिया मैम, निधि मैम, ओजस्वी मैम, लुकिंग प्रिटी। देखो, कुछ नहीं हुआ। लोग ये सोचते हैं कि अरे ये लोग आजकल मार्केट में इतना जो है सोहानी, एक बात बोलूंगी, जो ओजस्वी आपने बोला है, शी इज एयर होस्टेस उसमें, तो मुझे मिली थी अभी, मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा कि आप आज ज्वाइन करो, इसको देखो। लवली एंड शी इज लुकिंग लाइक वाओ। तो ये मुझे थैंक यू विजय लक्ष्मी मैम, आपने इतना फेथ रखा और हमारा इतने टाइम का एक बॉन्डिंग है, तो थैंक यू सो मच। एंड दिस इज सी, क्या होगा 21 डेज। देखो लोग बोल, आजकल आप लोगों ने ऐसे बहुत कोर्स सुने होंगे, मनी मैग्नेट, मनी रेकी। मैं नहीं जानती कि कौन क्या कराता है, लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो इतना लंबा, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स, 29 ईयर्स अब तो मुझे हो गए इस फील्ड में। आई एम सुहानी पांडे, आई एम फ्रॉम लखनऊ। मेरे पास 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, आई एम मैरिड, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। मैं बहुत कम एज में, मतलब पता नहीं कैसे इस चीज में आ गई। नाउ आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, और 28 साल मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट मैंने इसी जर्नी को दिया है। तो कुछ गलतियां उतार चढ़ाव से सीखा, और मैं जो कुछ भी आप लोग को सिखाती हूँ तो मेरी मास्टरी है, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे रिजल्ट है उन चीजों का, मुझे कॉन्फिडेंस है उन चीजों का
कि ये चीजें लाइफ बदलती हैं। ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग सम चार्जेस, क्योंकि अगर मैं अर्न नहीं करूंगी, देखो मेरे घर वाले 9 बजे मुझे यहाँ बैठने नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। अभी सबको भूख लग जाएगी, बट आई एम अर्निंग, तो दे अलाउ मी। पैसा, आपको पता है पैसा क्या है? पैसे में कितनी पावर। अगर आपके पास पैसा है ना, चलो ये छोड़ो, ये तो बहुत छोटी, मैं बड़ी बात, एक छोटी बात ले लो भाई, आप किसी को सम्मान क्यों देते हो? सामने कोई आया सूटेड बूटेड आदमी, आप उसको रेस्पेक्ट क्यों देते हो? आपको क्या पता कि उसकी बहुत ही लाइक कैसा भी आदमी, लेकिन अगर वो पैसे वाला है, देखो ना आपका कैसा बदल जाएगा एटीट्यूड, हम सबका बदल जाएगा। और एक रिक्शेवान को, एक लेबर को हम कैसे डील करते हैं? वाई? बिकॉज दे आर पुअर पीपल। डेफिनेटली कितना भी बड़ी बड़ी बात कर ले कि गरीब को भी सम्मान तो नहीं आता अंदर से, कि पैसा ही, पैसे में वो एनर्जी है जो आपको मान सम्मान सब कुछ दिलाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई इनविटेशन देता है तो कहता है आपके बिना आए तो शादी नहीं होगी, देखो बारात नहीं निकलेगी। और कुछ बेचारे ऐसे रिश्तेदार हैं, आए कि नहीं आए फर्क ही नहीं पड़ता। ये डिफरेंस क्यों है? ऐसा नहीं कि बड़ा प्यार मोहब्बत वाला पावर। अगर पैसा है तो घर में ना रिश्ते भी बड़े अच्छे होते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट बचपन से, कुछ लोगों ने, मैं अभी मेरा इसके पहले भी एक बैच निकला हमारा, तो लोगों ने उसमें बोला कि पैसे से प्यार नहीं आ सकता। कोरोना में हमने देखा पैसे से ना, पैसा रखा रहा आदमी जीवन हार गया। मैं कहती हूँ जबरदस्ती पैसे के साथ निगेटिव, जबरदस्ती उसको नीचा दिखाना है क्या? क्यों बोलते हो? हाँ, कोरोना से पैसे ने जान नहीं बचाई, लेकिन अंतिम क्षण तक जिसके पास पैसा था ना, वो सरवाइव किया। और उस व्यक्ति के जाने के बाद उस पैसे की ताकत में उसके पीछे फैमिली जो मेंबर्स बच गए, उनकी लाइफ सेट है। तो ये नहीं बोलना चाहिए हमको। मैंने कोरोना में बहुत सुना कि सब बेकार, रुपया पैसा रहा, देखो आदमी, अरे ऐसा क्यों जबरदस्ती पैसे को इन्वॉल्व करना है? क्यों हम कहते हैं पैसे से प्यार नहीं मिलता? उतना पैसा पहले कमा के तो देखिए, फिर देखिए कैसे प्यार मिलता है। झूठा ही सही, पर मिलेगा जरूर, राइट? पहले उतना पैसा तो आए। आई डोंट नो व्हाई हम गलत फ्रीक्वेंसी, क्यों हम पैसे को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं? हम सब ने, आप लोग, अगर मैं आपको लिखाऊं ना, और अगर आपको एक भी वर्ड याद आए कि हाँ पैसे के बारे में, अगर मैं बोलूं कुछ निगेटिव लिखो, अगर आपने 2-4 शब्द ही लिख दिया कि पैसे से सुकून नहीं मिलता, कोई कहता है पैसे से इंटीरियर करा लो लेकिन नींद नहीं आती, है ना? और पैसा ना हो तब देखो, पैसा ना हो तो नींद आ जाएगी। हम लोग गलत फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेते हैं। हमें लगता है हम पॉजिटिव, हम नहीं बोलते, पर हम ये जो, अगर आपने 2 लाइन भी नेगेटिव लिखा, इसका मतलब बचपन से अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सुना है, कुछ देखा है, और आपके माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को क्या किया है, उस फ्रीक्वेंसी को कैच किया, तभी आप वो शब्द, वो चीज लिख सकते हो। और इस 21 डेज में हम इन सारी चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड, एनएलपी आई विल यूज, जो लोग एनएलपी के बारे में जानते होंगे, एनएलपी के भी बहुत सारी टेक्निक होती है, राइट? उसमें एनएलपी का सबसे बेस्ट और कहते हैं इजीएस्ट टेक्निक मैं यूज करती हूँ इस उसमें, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग करना है अपने माइंड। आपका माइंड अगर काम कर नहीं कर रहा है तो आप पलक भी नहीं झपका सकते। तो दिस इज ऑल द एवरीथिंग इज लाइक आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन जैसा न्यूरॉन्स, हमारा जैसा एनर्जी पैटर्न रिलीज करता है, वैसी चीजें आपके लाइफ में होती है। डायमेंशन समझते हैं, 3rd डायमेंशन एंड 4th डायमेंशन। अगर थोड़ा मैं साइंस उसमें मिक्स करूं, डायमेंशन, वी आर ह्यूमन, हम 3rd डायमेंशन में। जो चीजें हमें नहीं दिखती, जैसे हम एंजल्स कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, हम ऑक्सीजन, हम थॉट, प्रेयर्स जो हमें नहीं दिखती, ये सारी चीजें 4th डायमेंशन में जाती हैं, जो नहीं दिखती। इनका डायमेंशन हमसे अलग है, राइट? जैसे एनिमल के लाइफ डायमेंशन हमसे अलग है, हर चीज का डायमेंशन अलग हो जाता है। टाइम पीरियड, लाइफ, जो एज होती है, राइट? ऐसे ही 4th डायमेंशन में वो पावर है कि जब यहाँ से हमारे न्यूरॉन्स वाइब्रेट करके कुछ थॉट्स ऊपर भेजते हैं, तो जब वो वहां जाते हैं तो वैसी घटना भेजे हुए व्यक्ति के साथ इस 3rd डायमेंशन, मतलब इस अर्थ पे होने लगती है। तो 21 दिन क्या करेंगे? हम अपने थॉट के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहेंगे। अभी आप लोग के पास नोट है, आप नोट लेके आए? मैंने ग्रुप में डाला था कि एक नोट Yes. लेके आए आप लोग, yes है सबके पास? yes ma'am. ओके, देखिए उस नोट को। अच्छा मुझे ये बताइए, घर में, हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो लक्ष्मी जी का सबसे रियल फॉर्म ये नोट है।
आई बिलीव कि हम दिवाली में अगर माता लक्ष्मी की हम आइडल ला के पूजा करते, वो भी इसी नोट के बदौलत। आप ये नोट देते हो, अब हाँ आजकल अब डिजिटल वो हो गया, हम ट्रांसफर कर देते हैं ऑनलाइन, वो एक अलग बात है, बट स्टिल वो भी यही है। वो नंबर की फ्रीक्वेंसी में आपने चेंज कर दिया, डिजिट में आ गया वो आपके पेटीएम में, आपके मैसेज बॉक्स में कि भाई इतना आपके पास सेविंग अकाउंट है। समझ रहे हैं आप लोग? आप दिवाली में लक्ष्मी गणेश लाते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, आई होप सभी लाते हैं। तो वो लक्ष्मी गणेश ऐसे नहीं देता आपको ना, वो जो मिट्टी का बना के रखते हैं उसको पहले आप कुछ ये नोट खर्च करते हैं, तो बिना इसके तो कुछ नहीं आ सकता। सोना चांदी लोग दिवाली में पूजन करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, इसी से। तो हमारे लिए लक्ष्मी जी का असली फॉर्म ये नोट है, जो मंदिर में जरूर रहना चाहिए। एंड 21 डेज इसको हम ऐसे पिरामिड बना के, पिरामिड क्यों? क्योंकि हर एक चीज का ना कुछ साइंस उसके पीछे, शेप का, कलर्स का, फ्रेग्रेंस का, दिन का, रात का, हर चीज का एक साइंस और एक एनर्जी। तो जब हम इसको पिरामिड शेप में बनाएंगे, काट के नहीं, एक टेक्निक है जिसको हम बनाएंगे, और जब उस पिरामिड को 4-5 पिरामिड बना के आप लगातार 21 डेज, अभी जब आप पूजा करना शुरू करेंगे विद द चैंटिंग एंड मंत्रा, तो 21 डेज के बाद वो मंत्र उससे सब चार्ज हो जाते हैं। तो इसको आप जहां भी रखोगे वहां पे वो क्या करेगा, ये मनी मैग्नेट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोलेगा। राइट, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको पता भी नहीं, बहुत तरह के रास्ते हैं धन कमाने के। कुछ कहते हैं मैं तो बड़ी जॉब में हूँ, हमारा तो फिक्स सैलरी आता है, अरे यू डोंट नो, क्या पता शेयर में कुछ आपका हो जाए, आपको कुछ बोनस मिल जाए। क्यों लिमिटेशंस बना लेते हैं? ये सोचना यूनिवर्स का काम है कि आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और सबसे बड़ी बात की वही आप देखोगे कुछ दिन बाद की, शायद अभी पैसा उतना ही है, लेकिन आपको उस पैसे में ना, जो मंथ के एंड में शायद 2, 4, 5, 10 हजार बचते थे, 50 हजार बचते थे, जैसा आपका इनकम है, आप देखोगे वो पैसे उससे कहीं ज्यादा आपके सेविंग हो रहे हैं। अपने आप बोलोगे कि कुछ बदल गया, मतलब ये पैसे की एनर्जी कुछ बदल गई। वो चीजें हम ट्रिक, वो सारे हम प्रैक्टिस ये 21 डेज के लिए करेंगे। और मैं चाहूंगी कि इसका हिस्सा आप बने और एक मौका दें। आप इस नोट को देखिए, जमाने हो गए ना, ठीक से नोट को देखिए इस नोट को देखिए, इसको फील करिए। जैसे इसी के लिए हम छोटे से मैं अपनी छोटी सी बच्ची को, मेरी जो मदर इन लॉ है वो कहती हैं, छोटे बच्चों को हम लोग सभी लोग कहते हैं पढ़ लो नहीं तो भीख मांगोगी, पढ़ाई कर लो, बिकॉज पता है। तो छोटे से बच्चे की जर्नी भी पैसा कमाने की, वो गोल उसका वही है। पेरेंट्स स्कूल इसलिए भेजते हैं कि करियर, करियर मतलब नाम भी, कंफर्ट भी। और कैसे आएगा नाम एंड कंफर्ट? पैसे से आएगा ना। ये पैसा आपको मान सम्मान देगा, आप सोच भी नहीं सकते कौन सा आपका वीडियो वायरल हो जाए, आपका कौन सा ट्रिक लोगों के काम आ जाए और लोग आपको अचानक रातों रात जानने लगे। ये पैसे में उतनी पावर है। आपकी आवाज की बात, खनक, हमारी आवाज में, पैसे में खनक होती है, गर्मी होती है, पावर होती है, हैप्पीनेस होती है, सब कुछ है। माँ लक्ष्मी अगर नहीं है तो सृष्टि नहीं चलेगी। एक दिन के लिए चली जाए ना, अभी नारायण जी, भगवान नारायण इसलिए हैं, देखो जोड़ी देखो, नारायण के साथ लक्ष्मी की जोड़ी, बिकॉज नारायण भी इसलिए पालन करता है कि उनके पास लक्ष्मी जी हैं, तो पालन कैसे करेंगे? भगवान ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी, ब्रह्मा जी इज ए क्रिएटर एंड माँ सरस्वती जी इज ए नॉलेज, विजडम। तो क्रिएट भी आप तभी करोगे ना, क्रिएटिव आइडिया, जब आपके पास कुछ नॉलेज होगा इनबिल्ट, या आपने कुछ सीखा है। तो आप पेड़ देखिए, शिव और शक्ति, मेल और फीमेल, अर्धनारीश्वर, उनसे मिलके हम और आप बने। तो पेड़ देखो कितना सब कुछ बहुत लॉजिक के साथ एक्यूरेट ईश्वर ने बनाया है। हम बोलते हैं धन, धन से क्या याद आता है? लक्ष्मी, मतलब धन की एनर्जी। और क्या हुआ? लक्ष्मी। ज्ञान, सरस्वती, दीज ऑल आर एनर्जी। जब आप एनर्जीज की लैंग्वेज में इनको समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम भी एनर्जी है जब तक जी रहे हैं। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इनसे कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, अट्रैक्ट करना, है ना। आप मतलब मेरे बैच की तरफ बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट रहे हैं, कि मैं खैर मैं ये नहीं करती कि मैं बोलूं कि वीडियो बनाओ और मैं आप लोग को शेयर करूं, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा काम बोलना चाहिए। मैं अगर आपके साथ जुड़ी हूँ और आप मुझे मौका दे रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, मैं किसी और के एक्सपीरियंस को क्यों लाके एड ऑन करूं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस जर्नी के साथ जुड़े। आज का ये वेबिनार सिर्फ हमारे लिए स्पेशली आपके लिए इसलिए रखा गया कि आप जाने कि ये वेबिनार क्यों, व्हाट इज मनी मैग्नेट। अभी कहते हैं मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट? आप जो लोग रेकी जानते हैं उनको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं हमारे हाथों से।
कोई आदमी बहुत जंप रन करके आए, बच्चे खेल के आए, तो आपके थोड़ा पास आएगा तो आपको उससे हीट पता चलेगी, हीट आएगी आप, गर्मी, दैट मैग्नेट। हमारा जो ऑरा है दैट इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड, सभी के पास है। अभी इतना छोटा सा मैग्नेट है, इतनी बड़े आपके सपने, आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो क्या? इतनी बड़ी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बड़ा पावर चाहिए ना खींचने के लिए। तो आपको अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ऑरा की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, एंड यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, मैनिफेस्ट एनीथिंग। दैट इज माय प्रॉमिस, बट करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? उस नोट को हाथ में रखे रहिए, फील करिए उसको, दैट इज योर लक्ष्मी। इसी के लिए हम रहते परेशान। आंखें बंद करिए आप लोग, और बचपन से आज तक जो कुछ भी आपको इस पैसे के एनर्जी एक्सचेंज के बदले में मिला, वो बचपन की नैपी से लेके अभी तक के जितने कपड़े आपने इससे पहने, आपने जितने अन्न के दाने इस पैसे के, चाहे वो आपके फादर लाए हो, आपने किया हो, हर एक उस चीज को याद करिए, बजाय इसके कि हाय कैसे आए, क्या करे, ये करे, वो करे। पर अभी तक जो मिला है ना, एक बार ग्रेटिट्यूड देख के देखो, बचपन से अभी तक बहुत कुछ मिला है। आपने न जाने रोज कितना अनाज जो खाया है इसी की बदौलत, जो आप कपड़े पहन रहे हैं बचपन से अभी तक इसी की बदौलत। अपने घर में आप देखिए, आप जो अपने बच्चों को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज देखो, कि इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, उनके शूज, उनके कपड़े। अपने किचन में जाके देखो कितना धन भर के रखा है आपने, एक एक कंटेनर में देखो, एक एक डिनर सेट देखो, दीज ऑल आर लक्ष्मी। और ये जो हमने यहाँ वहां ऐसे फैला के रखा है ना लक्ष्मी, ये ब्लॉकेजेस तो लाएगी ना। जिनके पास बेड बॉक्स है, थोड़ा अपने बेड बॉक्स को जरा सा विजुलाइज करो, देखो जरा बेड बॉक्स कैसे कचरे की तरह आपने पैसा खोल के रखा है, इधर उधर फैला के रखा है। अपने कबर्ड को विजुलाइज करिए, उस कबर्ड में जितना सामान है उसको एज ए धन देखिए। आज आप, ये 500 की चीज है, ये 500 नोट है। कोई ड्रेस आपकी 1000 की, तो आप उसको एज ए 1000 रुपीज देखो, कि ये 1000 रुपीज यूं ही पड़ा हुआ है। यूज करिए, सम्मान करिए। लक्ष्मी माँ इतनी खुश हो जाएगी ना, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपन से आज तक आपने जो कुछ भी पाया है, आपकी एजुकेशन, जो ज्ञान मिला आपको, जिसकी वजह से फिर आप कुछ कर पाए अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, हर एक उस चीज के लिए, क्योंकि उस सब चीज के पीछे ये लक्ष्मी। इनफैक्ट आप आराम से बैठे हैं ना, घर में टीवी, फैन जो ये चल रहा है, इसका जो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, लक्ष्मी। तो सुबह से शाम तक यही एनर्जी है जो हमें जिंदा रखे हुए है। सो बी थैंक्सफुल। ये करने से क्या होता है, आफत आती है, विजुलाइज नहीं कर पाते, हमें आफत आने लगती है, हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि आदत ही नहीं है। पर एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, हमारा पीनियल ग्लैंड, साइंस कहता है, ये साइंस कहता है कि पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई चक्रा, जिसको आप थर्ड आई चक्रा कहते हो, इट हैज ओनली पावर जो आपके प्रेयर्स और उन चीजों को यूनिवर्स तक भेजता है। और ये तब इसका स्विच ऑन होता है जब आईज क्लोज करते हो, क्योंकि वो चीजें जो इन दो आंखों से नहीं दिखती, उसके लिए आपको थर्ड आई, इंट्यूशन, राइट। और इंट्यूशन वो स्विच कैसे ऑन होगा, जब आप इन दो आंखों को बंद करोगे। आपको चोट लगती है, बाय डिफॉल्ट आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है। एक्चुअल फीलिंग हमें आंख बंद करने के बाद ही आती है। आपको कुछ चीज याद करनी है तो आप आईज बंद करके सोचते हो कि अच्छा अच्छा क्या ऐसे करके। ये आंख बंद करने के बाद ही ब्रेन ज्यादा काम करता है और फील करता है। इसीलिए मेडिटेशन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। आज नहीं, सदियों से ध्यान में, आज तो हम लोग कुछ मेडिटेशन नहीं करते। पहले के लोग तो घंटों घंटों, और शायद में ऋषि मुनि सालों सालों की, हम तो कुछ भी नहीं करते उनके आगे। सो विजुलाइज करना सीखिए। आप जो भी चित्र बनाओगे मानस पटल पे, आप अपने ब्रेन में, एनएलपी कहता है, साइंस चीख चीख के कह रहा है कि मेडिटेट करना, विजुलाइज करना, साउंड को सुनना, देखो वो पिक्चर क्या चाहिए। हम इसमें यही सारी चीजें करेंगे। अगर अगर सपोज आज मैं बोलूं कि आप एक वेल्थ पैलेस में हो, और आज आपको ईश्वर कह रहा है कि नाउ मैं तुम्हें ब्लेस्ड करता हूँ, सब कुछ ले लो जो तुम्हें चाहिए,
तो आप सोचो आपका लाइफ कैसा हो जाएगा, आप अपने को विजुलाइज कर सकते हो? पैसे के लिए तो भाग रहे हैं हम लोग, और उस पैसे से क्या क्या मिलेगा, कैसे आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आप विजुलाइज तो करिए, कैसा आपका घर हो जाएगा, कैसे आपके फैमिली वालों ने कपड़े पहने हैं। विजुलाइज करने का हमारे पास मौका नहीं, और एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। 21 डेज रुक के मेरे साथ जर्नी करिए। आइज खोल दीजिए आप लोग, एंड देखिए बहुत ब्यूटीफुल हम आपके लिए ये कोर्स लिखे हैं। आज 8:45 तक फुल मून का वो था, राइट? 8:45 तक आज, वैसे तो मून की एनर्जी पूरी रात रहेगी, तो उस चंद्रदेव से, चंद्रमा आपको पता है ना, आज 16 कलाएं पूरी, उसकी 16 कलाएं पूरी हो जाती, चंद्रमा के पास 16 कलाएं होती, मालूम है ना आपको? एक एक दिन एक एक कलाएं घटती हैं, तो चंद्रमा का आकार छोटा होता जाता है, और फिर जब सारी की सारी कलाएं, उसकी प्रॉपर्टीज सारी कम हो जाती है, तो वो गायब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे से एवरीडे एक एक प्रॉपर्टीज, जिसको कहते हैं कलाएं, चंद्रमा की कलाएं, एक एक दिन वो फिर अराइज होती है, तो फिर वो पूरा चंद्रमा हो जाता है। तो आज वो पूरी एनर्जी में है। आज आप उससे जो भी विश करेंगे आपको वो जरूर मिलेगी। ओके, इन चीजों को करिए, सीखिए, समझिए। ये जर्नी पे आगे चलने के लिए कौन कौन रेडी है मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे दें एक मौका और हम इन चीजों को सीखें। इसमें आपको 3 मंत्र, सॉरी मंत्र इसलिए बोल रही क्योंकि अभी हम मेडिटेशन करके आए हैं, तो हमने अभी चंद्रदेव भगवान चंद्र मून उनकी मंत्र का चैंटिंग किया, तो मंत्र मंत्र निकल रहा है, और इसमें बहुत सारी साइंस को समझेंगे कि मंत्र विज्ञान क्या है, कैसे कोई मंत्र या कैसी चीजें काम करती, कैसे वो सिंबल्स जो आपको दिए जाएंगे, सिंबल 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 हमने इतना सुना, पर वो सिंबल है क्या, वो सिंबल कैसे काम करेगा आपके लिए, कोई भी सिंबल कैसे काम करता है। कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं, राइट? जैसे ओम एंड स्वास्तिक, शुभ लाभ भी सिंबल ही एक तरह से सिंबॉलिक है कि शुभ लाभ लिखा तो। एंड कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक चार्ज किए जाते हैं और अट्यून किए जाते हैं। अट्यून मतलब आपकी वायरिंग उस एनर्जी की के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। वो एक रेकी ग्रैंड मास्टर या जो मास्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी अथॉरिटी होती है, उनके पास कुछ ऐसा परमिशन होता है उनके गुरुओं का कि दे कैन डू इट। उसी माध्यम को मैं यूज करके और आपको पूरी साइंस के साथ हम इस जर्नी पे आगे चलेंगे। एक चीज बताऊं, लक्ष्मी जी बिना नारायण के नहीं आती। आपको पता है जो ये डांस हम लोग करते हैं, डांस, जब राम जी थे ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। देखो ये हमारा इतिहास समझना बहुत जरूरी है। साइंस तो बहुत समझ लिया हमने, मोबाइल बहुत समझ लिया, टेक्नोलॉजी समझ लिया, थोड़ा ये भी समझ लो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, तो वहां भी ना बहुत ज्यादा मर्यादित चीजें होती थी, लिमिटेशंस में होता था। जैसे अभी भी कुछ घरों में कि लेडीज बहुत या आपको मन तो करा डांस करने का, बट यू कैन नॉट मूव योर बॉडी, अरे बड़े हैं सब, अरे क्या सोचेंगे। तो ऐसा समय था। तो भगवान श्री कृष्ण आए, तो उसके बाद क्या, वो रास रचाते थे, और वहां से डांस का फॉर्म वहां से स्टार्ट हुआ। रास अपनी फीलिंग्स को, हैप्पीनेस को कुछ जेस्चर में, कुछ अपने बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा वो लोग क्या करते थे, रिएक्ट करते थे, उस तरह से शो करते थे अपनी फीलिंग्स को। तो नारायण जी देखिए कैसे चंचल दिखते हैं, जब तक बॉडी आप थोड़ी मूव नहीं करोगे, थोड़ा स्माइल नहीं करोगे, ऐसे कितनी प्यारा क्लास है, आप मनी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, बॉडी में एक एनर्जी, एक पावर होनी चाहिए, राइट? टोनालिटी एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। मुझे फिर हर्षाली मैम देखिए, हर्षाली मैम, हर्षाली डांगे। नाउ जस्ट pronunciation your name, just pronounce your name, full name, unmute. अनम्यूट नहीं हो रहा मैम। ओके, ओजस्वी मैम मेरे सामने आ गई। मैम प्रोनाउंस योर नेम, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। Can you hear me now? Can you hear me now? Yes, yes, you are audible ma'am. Okay, it's Yep. Ojasvi. Ojasvi ma'am, you are audible. So pronounce your name.
Ojasvi. फुल नेम। Ojasvi Raje. किसी और को? नितिन सर, प्रोनाउंस योर नेम, फुल नेम। एंड आप लोग म्यूट हैं, एक्चुअली अनम्यूट करना पड़ेगा। नितिन कामदार। नितिन कामदार। अंजू राजविचे समथिंग है हमारे बीच में। मैम आप बोलोगे? बोलिए, शायद। हाँ बोलिए ना। अंजू राउजीचे। ओके, अंजू राउजीचे। आपने देखा कि किसी सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं, किसी नाम की पावर, जैसे अमिताभ बच्चन। फ्रीक्वेंसी, साउंड मैटर्स अ लॉट। जैसे ओजस्वी राजे ने, ओजस्वी राजे। छोटी छोटी चीजें आपको इतना सक्सेस देंगी ना। हमारे शरीर में एक वास्तु होता है। वास्तु इज नॉट ओनली दिस हाउस, द वास्तु। वास्तु मतलब जहाँ वास करना, तो जो एनर्जी, कुछ एनर्जी हमारे हाउस में रहती जिन्हें कहते हैं वास्तु, बट बॉडी वास्तु मैटर्स अ लॉट। सो अगर आप बोलेंगे हर्षाली डांगे, हाय माय नेम इज हर्षाली डांगे, बहुत सी चीजें आप, जैसे नितिन सर है, नितिन सर बोलेंगे नितिन कामदार। कामदार ना सर? यस यस नितिन यस कामदार। कामदार। और आप कहेंगे कि ये क्या है, इसका क्या मतलब? अगर मैं बोलूं ओजस्वी राजे, अगर बोलो ओजस्वी राजे, आपको शायद फर्क नहीं समझ में आ रहा, लेकिन टोनालिटी बदलने से एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। साउंड बहुत मैटर करते हैं। आप बैठे हो और कोई ब्रूम से आवाज हो, आपकी पूरी बॉडी शेक करेगी, चौंक क्या हो गया, योर बॉडी रिएक्ट ऑन साउंड, राइट? कोई चिल्ला रहा है, यू इरिटेट। व्हाई इरिटेट? बिकॉज वो साउंड आपके बॉडी और माइंड पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो साउंड बहुत मैटर करता है। हमारा पूरा बॉडी, हम भी साउंड, वाइब्रेशन, एनर्जी कॉम्बिनेशन है हम। तो साउंड बहुत मैटर करता है। नाम, और नाम तो हमारा पूरा पहचान है, राइट? इट मैटर्स अ लॉट। ये छोटी छोटी चीजें, आप छोटी है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़े बड़े। आई टेल यू, आई रियली टेल यू। एक छोटा सा मैं आपको करती हूँ, शायद मैंने पहले आपके साथ शेयर किया। मैं थोड़े से ना एग्जाम्पल ज्यादा यूज करती, बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना, ट्रस्ट मी, वो यही भाषा समझता है। इसीलिए बड़े बड़े लेक्चर क्लास में भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। विजुअलाइज की, मान लीजिए, जस्ट जस्ट थिंक लाइक दैट, है ना। लेट्स, हम ऐसे लेट्स टेक लाइक दिस, इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी है ना, मैंने शायद पहले दिया है, विजयलक्ष्मी मैम दिया होगा तो बताना है। छोटा आदमी, वो जो दूध गिरा देता है बच्चा उसके ऊपर, दिया था? शायद नहीं, एक सुनने आदमी, के बाद आ जाएगा। आदमी है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी जा रहा है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। एक कॉमन फैमिली मैन है, उसका बेटे का भी स्कूलिंग टाइम है, उसकी वाइफ बना रही है टिफिन। अभी बेटे का बस आने वाला है, बेटा दूध नहीं पी रहा। तो उसकी वाइफ ने बोला उसके फादर से जाते जाते कि आज मेरे को भी लेट हो गया है, तुम जरा बोलो उसको जल्दी से ना दूध फिनिश करे। तो उसका फादर आया, बोले क्या बेटा जल्दी करो, मम्मा गुस्से में है ना, अभी बहुत पिटाई होगी तुम्हारी और मेरे को भी देर हो रहा है, जल्दी करो, चलो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अब जल्दी करो, जल्दी करो, बेटे का मन नहीं है। फादर ने थोड़ा कस के बोला करो बेटा जल्दी, और उस हड़बड़ी में उस बच्चे से थोड़ा सा दूध उस फादर के उस पे अक्सर गिर जाता है बच्चों से, उसके ब्लेजर पे गिर गया। अब नाउ वो आदमी जिसका इतना इंपॉर्टेंट आज मीटिंग है, उसका ब्लेजर जो उसने रेडी किया था वो खराब हो गया। मुझसे गुस्सा आएगी ना, उसने एक चपत लगा दी उसके सर, हाथ उठ जाता है, सोचने की जरूरत भी नहीं, धीरे से ही मारा बट एक चपत लगा दी, बेवकूफ। तभी मम्मी मुझे डांटती है और चला गया अंदर। अब क्या करें, अब उसका मूड ऑफ, अंदर चला गया बेडरूम में चेंज करने। अब बच्चा पाए पाए काए रोना शुरू। ये तो वैसे ही उसको जाने का स्कूल मन नहीं था, क्या कारण था पता नहीं, ऊपर से पापा ने भी डांट दिया, दूध भी गिर गया, लो। हस्बैंड अंदर, अब वो उसका मूड वहां ऑफ, उस हस्बैंड का, बिकॉज वो पूरा प्रॉपर उसने सब कुछ मैचिंग करके किया था। अभी उसको एक जो ऑप्शन था वो मजबूरी में, चॉइस नहीं थी पर ऑप्शन के साथ गया, उसने दूसरा ब्लेजर पहना। मूड तो वहीं पे उसका गुस्सा, क्योंकि आप भी कहीं रेडी होके जा रहे हो, आपने प्रॉपर एक ड्रेस कोड डिसाइड किया और आपका वो ड्रेस कोड खराब हो जाए तो आपको लगा वो काम पे जाने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो गई। जब महाशय जी रेडी होके दरवाजा खोलते तो वाइफ खड़ी रहती है, क्यों डांटा तुमने उसको, क्यों मारा? अभी इतना रोया कि बस चली गई, लो पकड़ो टिफिन बैग, अभी ड्रॉप करके आना, आज उसका एग्जाम है, छूटना नहीं चाहिए। मरने की क्या जरूरत थी? ये कॉमन कॉमन एक
जो लोग मैरिड है वो समझ रहे हैं कि छोटी छोटी बिना मतलब की बहस होते हैं घर में, कोई लॉजिक नहीं है बट होता है, सबके घर में होता है। अब फादर जो डर के मारे कि भाई नहीं तो दिन भर ये बच्चा मार खाएगा, चल स्कूल छोड़ के आता हूँ तेरे को, एंड दे जस्ट वेंट आउट। अभी इतनी जल्दी में, एक तो उसको ऑलरेडी देर हो रही, इसका कपड़ा खराब हो गया फादर का है, जल्दी जल्दी में ट्रैफिक वगैरह तोड़ा, तो लो भाई ट्रैफिक हवलदार, फाइन भी लग गया। ये सब करते करते स्कूल गए, बच्चे को स्कूल से निकाला। जो बच्चा रोज बाय पापा, लव यू, यू माय सुपरमैन, उस दिन बच्चे ने पलट के देखा सबसे बड़ा विलेन है ना। अब वो बच्चा पूरे दिन स्कूल में अपसेट रहेगा, क्योंकि एक ऐसे पूरी वो मेमोरी वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। और जो टीचर उसकी पढ़ा रही है, जो ज्यादा फोकस कर सकता है, एक बच्चा बहुत हैप्पीली स्कूल जाएगा तो बच्चा एंजॉय करेगा। एक बच्चा सैड उसमें जा रहा है, उसका मन नहीं लगेगा। एनीवेज, बच्चा तो बच्चा। अभी महाशय जी अपने ऑफिस पहुंचे, बॉस ने पूछा इतना देर क्यों हुआ? अरे बॉस वो कुछ इमरजेंसी आ गया था। वो बोले अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके, नाउ गिव मी द फाइल। अब ये ब्लैंक, ओ शिट, इतनी हड़बड़ी में फाइल तो मैं घर पे भूल गया घर पे। अब ये सोचो, एक दूध के कुछ ड्रॉप जाने से या आधा ग्लास दूध गिर जाने से पूरा का पूरा उनका। और थोड़ा इसको है ना रिवर्स करते हैं, फिर से वो फादर बच्चे को डांट रहा है, दूध पिला रहा है, गिर भी गया। अगर एक पॉजिटिव इंसान है, राइट, अगर देखो जब हम बहुत खुश होते हैं ना, आप लोग भी अगर आप बहुत खुश हैं तो बोले जाओ यार माफ किया, बड़े खुश हैं आप, कहते हैं ना, तो बड़ी बड़ी चीजें भी हिट नहीं करती। और अगर आप किसी वजह से परेशान है, आप कुछ टेंस्ड है, कुछ सोच रहे, तो छोटे से बच्चे का प्यार करना भी आपको उसको झेलते हो, रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, कुछ सोच रहे, ये हमारा बॉडी जेस्चर होता है। और यही गड़बड़ है। अभी पॉजिटिव आदमी हो, दूध गिर गया, अब गिर गया, सपोज, अब थोड़ा सा ऐसे देखो कि वो आदमी ने बोला कि क्या किया बेटा तुमने, देखो खराब कर दिया ना, तभी तुम डांट मार खाते, चलो जल्दी करो, अभी और मार खाओगे। गिर, क्योंकि उसने समझा कि गिर तो गया ही ऑलरेडी, अब क्या करेंगे, अब इस सिचुएशन को संभाले, इसको और वर्स्ट करे जैसा कि वो अभी हो गया। एक पॉजिटिव आदमी का ये अप्रोच होता है, राइट। कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई आपका नुकसान नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं। लोग कहते हैं नजर लगती है, टोक लगती है। मैं कहती हूँ तो मोदी जी को कोई नजर टोक क्यों नहीं लगती, अंबानी को क्यों नहीं लगी? अंबानी को कर रहे होंगे तो कितने लोगों ने सोचा होगा कि मतलब ये तो हमारा सारा बिजनेस। बीएसएनएल बीएसएनएल की हालत पूछो, अंबानी की वजह से 5G 4G 5G जब आया, बीएसएनएल की क्या हालत है आज, कौन लैंडलाइन यूज करता है? तो उनको कोई नजर क्यों नहीं लगा सकता, उन्हें कोई क्यों नहीं गिरा सकता? ऐसे अगर नजर और टोक लगे ना, छोटे लोग हमेशा, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, किसी की टोक लग गई, निगेटिव एनर्जी किसी ने, अरे क्यों कर दिया भाई, तुम्हारे साथ ही क्यों कर दिया? तो सोचने की जरूरत है कि कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं कि आप करा रहे हो, कहाँ पे काम करने की जरूरत है, राइट। ये बहुत सारी चीजें जो हमको जानना जरूरी है, जो हम 21 डेज की जर्नी में समझेंगे और जानेंगे। कोई क्वेश्चन है आपके पास तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक द क्वेश्चन। इसका पिरामिड तो बताओ कैसे बनाना है। हम कोर्स में बताएंगे, कुछ चीजें वहां के लिए भी रहनी चाहिए, बना लो, नहीं आपको हम तो ये फील करो ना, आप फील तो ओके करिए कि ये कितनी पावरफुल चीज आपके हाथ में। ये जो नोट है, इसको कम से कम, नहीं जो लोग पिरामिड, जो नहीं चाहेगा कि नहीं मुझे नहीं इनको साथ, लाइक नहीं फेथ, नहीं विश्वास में जीत पाई आप, या जो नहीं सोचेगा कि इतना एनर्जी एक्सचेंज मुझे नहीं करना है इनके साथ, तो कम से कम इतना तो कि इस नोट को आप मंदिर में रखिए, ये भी लक्ष्मी जी का फॉर्म, ऑल्सो काइंड ऑफ मनी, काइंड ऑफ क्या, दिस इज द लक्ष्मी, रियल लक्ष्मी, अच्छा दिस इज द करेंसी। इसी से आप वो लक्ष्मी जी की जो पूजा करते हो, जो मूर्ति लाते हो, जो कुछ भी वो इसी से लाते हो, तो ये एक्चुअल माँ लक्ष्मी। सिक्के, माता के कलश से क्या निकलते हैं? सिक्के, कॉइन, ओके कॉइंस मुद्राएं। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट, हम मुद्राओं को ऐसे वैसे, लेकिन घड़े से मुद्रा ही गिरती नजर आती है, राइट। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम इस, मैंने कहा ना, एनर्जी को समझ जाओगे ना, एनर्जी के साइंस को, लक्ष्मी माँ के एनर्जी के साइंस को, बहुत इजी हो जाएगा अट्रैक्ट करना। एनी क्वेश्चन? आज ये पेन और नोट किस लिए रखवाया था सुहानी? आज पेन भी रखवाया था तुमने साथ में मैसेज में। मैंने इसलिए रखवाया था कि मैं आपको चाहती थी कि आप 5 चीज ऐसी लिखो, या कम से कम 3 चीज ऐसी लिखो जो आपको चाहिए, एंड
आप लोग सब लोग अफर्मेशन देते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे कम से कम 2 सॉलिड अफर्मेशन लिख के दिखाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू यूज ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेनी पीपल, तो व्हाई कभी काम करता कभी नहीं करता, ये साइंस को समझने के लिए। तो आप 2 अफर्मेशन लिखिए और कोई ऐसी 3 चीज जो आपको चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी वांट, फिर हम जो चाह रहे हैं उसमें और हमें कितना गैप है, और क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ कुछ ही महीने कुछ दिन के बाद हमारी चाहत बदल जाती है। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कंफ्यूज्ड, यूनिवर्स कंफ्यूज्ड कि भाई चाहिए क्या तुम। इसे Can I say something? यस मैम। ओके मतलब मेरा सबसे फर्स्ट विश है कि मतलब मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे निकलते, रात में 9 बजे आते, तो मतलब मुझे उसका टाइम चाहिए। तो मतलब मैं कितने दिनों से एफर्मेशन कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब वो सिर्फ 5 घंटा ही बाहर रहे और मैक्सिमम टाइम घर में स्पेंड करे। इसके लिए मैं क्या एफर्मेशन बनाऊं? मतलब मैं तो जितना बना चुकी आज तक हुआ ही नहीं हूँ। मैं 1.5 साल से बना रही हूँ। आप अपने अफर्मेशन मुझे शेयर करिएगा, आई विल हेल्प यू। बट आप बिना पुरुषार्थ के, बिना खेती के फल मिलेगा क्या? एक वाइफ सोचे कि उसका हस्बैंड खेती नहीं करे, घर में रहे और फसल हो जाए, या तो सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहिए कि नहीं चाहिए खेती वेती। तो मुझे नहीं तो मतलब घर से भी तो काम होता है ना, कि 12 घंटा रहने से ही काम होते हैं क्या? ये मेरा कहना है। नहीं, अगर आप जेन्युइन, अगर एक्चुअली यू आर जेन्युइन एंड सच में आपकी प्रॉब्लम है ये, राइट? बिकॉज आपके हस्बैंड, अभी हम डिटेल में नहीं जानते कि क्या काम है उनका, क्या प्रोफाइल है, राइट? बट अगर जेन्युइनली आप सही हो अपनी जगह, तो यू कैन क्रिएट दिस। अब आप क्या अफर्मेशन बनाते हो मैम, थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, बिकॉज अगर आप जेन्युइनली बोलो एंड यस 12 घंटे अगर किसी का हस्बैंड, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और मेरे हस्बैंड रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आते हैं, क्या करूं? बट आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट कि भाई इनका काम है। बट ये बैलेंस, एक बैलेंस करते हैं कि अगर वो 5 दिन 6 दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन पूरा घर में एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना? एक बैलेंस है। तो मैंने अफर्मेशन वैसे ही दी, बिकॉज व्हाट आई वांट द क्वालिटी टाइम विद माय हस्बैंड, है ना? तो मैंने वो अफर्मेशन दी कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम चाहिए, मेरी फैमिली लाइफ चाहिए मेरे को। अब इनका जॉब ऐसा है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो 10-11 बजे आ जाए, बट यस आई वांट दैट क्वालिटी टाइम। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग अफर्मेशन किया। रियलिटी को समझते हुए जब आप अफर्मेशन करोगे, देन यूनिवर्स विल सपोर्ट। तो पहले देखो क्या वंदना मैम, आपको क्या चाहिए कि क्वालिटी टाइम चाहिए ना, कि भाई हस्बैंड के साथ एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें। चलो रोज नहीं तो कुछ दिन तो टाइम से आ जाए। तो आपका अफर्मेशन बहुत क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए। ओजस्वी मैम, डिड यू किया आपने? ओजस्वी मैम और लोगों ने? हाँ नितिन जी। सर, राबिया मैम, रेनता मैम, रोशनी मैम, चंद्रिका मैम, अंजू मैम, डन। शेयर करेगा अफर्मेशन? समृद्धि नरुला मैम, समृद्धि, वाओ, इट्स वेरी गुड नेम, समृद्धि। Hello, hi. Thank Hi. you for adding me in this group. First of all, तो अच्छा सुना रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी। और आई थिंक बड़े ही दिनों बाद मैंने कोई सेमिनार ज्वाइन किया है, थोड़ा बिजी रहती हूँ। और विजय लक्ष्मी जी मैंने देखा अभी, मैंने कहा विजय ये लक्ष्मी, समृद्धि कैसे हो? मैं ठीक हूँ विजय जी, आप बताएं ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मैं बढ़िया। सुन रही थी एक्चुअली, आपको बहुत अच्छा सुना रहे हैं आप, बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुनती हूँ। एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने इन चीजों पे काम किया है, मैं भी बहुत, बट नाउ आज मैं ये बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि यस आई एम हैप्पी बी। एक्चुअली आई एम हैप्पी बी बिकॉज आई जस्ट अंडरस्टूड कि हैप्पीनेस कहाँ कैसे मिल सकती है। भाई चाहिए सबको ना, तो कोई तो सोर्स ऑफ होगा हैप्पीनेस का, पीस का, कहीं तो होगा ना वो सेंटर जहां से हम ये चीजें ले सकते हैं। ये यहाँ वहां पे काम करें, उस डायरेक्शन में काम करें, तो हमें ये चीजें मिल सकती हैं। तो आज सक्सेस भी है, नाम भी है, काम भी है, फैमिली भी है। जो लोग नहीं जानते थे आज वो भी जानते हैं। क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, राइट? फैमिली, आपकी फैमिली सब साथ में अच्छे से रहे, 4 आपके पास अच्छे दोस्त हो, ईश्वर की कृपा हो आपके ऊपर, लाइक आप जो काम करना चाह रहे हो उसमें आपको
सपोर्ट मिले लोगों का एंड रिसोर्सेज का, तो है कम करना पड़ेगा हमें, हमारे लिए कोई करने वाला नहीं। या तो हम पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए कि भाई हमें बीज बोया बस फल खाना है, जैसे किसी डॉक्टर का बेटा है, अभी उसे सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करनी है, उसका हॉस्पिटल वगैरह सेट है उसके फादर ने, तो उसने बीज सीड बोया था, तो अभी फल खाने का टाइम है। या तो हम करके आए हों और नहीं तो करना पड़ेगा। दिस इज सिंपल सा फंडा। ओके, सो कोई शेयर करेगा? आई वांट नेम पशुपति। भारती मैम, यू डिजर्व, वी ऑल डिजर्व। किसने रोका? मैं तो बोलती कि जब हम कहते आई वांट, हु इज स्टॉपिंग यू? बात करो अपने आप पे। इफ आई वांट देन हु इज स्टॉपिंग मी? हु इज हियर टू स्टॉप? कहाँ है वो ब्लॉकेजेस, कहाँ है हर्डल्स, कहाँ है? अगर है तो क्यों है, और कौन दूर करेगा, कैसे दूर होगा? सुहानी, अगर ओजस्वी से आप बात कर सकते हो तो उनसे बात करो आप, वो शायद कुछ बात करना चाहें। अभी ओजस्वी राजे, हाँ मतलब अगर वो अफर्मेशन क्या लिखा उन्होंने क्या नहीं है, अगर वो शेयर कर सकती हैं तो। ऋषि मैम, इफ यू वांट यू कैन शेयर। Can you hear me now? यस आपको आवाज आ रही है? Okay, मैंने because I fly, I'm in Air India, so I fly. तो मैंने इसमें लिखा है that I got wide body train. मतलब मैंने past present tense में लिखा है that I got wide body train. Wide body is basically bigger aircraft which goes to New York and London. तो मैंने उसका लिखा है कि मेरा वो ट्रेनिंग हो गई है। तो अब मुझे इसको 21 डेज के लिए लिखना है। नहीं, आपको विजुलाइज करना है, लिखना तो है ही। आप लोगों को पता है ना, बहुत से लोगों को पता है, शायद वो लोग इस मोडालिटी में है कि ब्रेन 3 चीज समझता है। अगर आप ब्रेन में कुछ विजुअलाइजेशन करना, जैसे मैम ने बोला, वंदना मैम ने, उनके में कमी क्या रह गई? अफर्मेशन तो दे रहे हैं पर आप उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, आप साउंड और फीलिंग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। एंड इट ये इतनी बड़ी पावर रखता है। एक आदमी पहली बार अर्थ से, इस प्लेनेट से स्पेस पे जाने की सोचा, आप उसकी विजुअलाइजेशन सोच सकते हैं? इतना बड़ा रिस्क उसने लिया, उसे नहीं पता था जो पहली बार कोई चांद पे गया कि वहां पे जीवन है कि नहीं है, हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पर विजुअलाइजेशन। बैलगाड़ी से आज अब फ्लाइट में हम ट्रेवल कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन, ओनली द ब्रेन। ये मोबाइल, ये लैंडलाइन मेरे पीछे रखा है, उससे मोबाइल तक आना, ब्रेन। अब जब आदमी, ये जो मोबाइल का हमारा आपका जो मॉडल है, ये ऐसे थोड़ी खटाखट बन गया। एक आदमी ने विजुअलाइज किया पहले दिमाग में, क्या कलर, क्या फीचर्स, कैसे बटन, कितना साइज, क्या, वो पूरा का पूरा वो देखते हैं। हेमा मालिनी जो रेकी ग्रैंड मास्टर, उनका एक इंटरव्यू मैंने शायद आप लोग को शेयर किया था, वो कहती है कि जब उनका स्टेज शो होता है तो वो रेकी करने के साथ साथ विजुलाइज करती है कितनी क्राउड है, इतनी टिकट बुक गए एंड पीपल आर क्लैपिंग, है ना। वो अपनी ड्रेस तक को लेके खुद को विजुलाइज, वो स्टेज को विजुलाइज करती है बिफोर एवरी उनका जो स्टेज शो होता है। तो सक्सेस आपकी ब्रेन की देन है, और ब्रेन आपकी तीन लैंग्वेज समझता है, विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग। इट इज कॉल्ड इन सिंपल NLP। नहीं, विजुअलाइज तो मैं ऑफ कोर्स करती हूँ, बट समटाइम्स आई फील लाइक कि आप जब ये लिख लेते हो, जैसे बे लीफ पे अगर मैंने कुछ लिख लिया, तो आफ्टर दैट व्हाट डू आई नीड टू बर्न इट? मैं उसको बर्न कर दूं या फिर मैं उसको रखूं? मैं उसको क्या करूं? बिकॉज मुझे आप बर्न उन चीजों को किया जाता है जिन चीजों को हम अपने अपने लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं, एनी पेन, एनी मेमोरी, उनको हम बर्न कर देते हैं। ऑब्स्टिकल्स, जो हर्डल्स आते हैं, उनको हम बर्न कर देते हैं। अच्छा, बट अपने ड्रीम्स को कैसे बर्न कर देंगे? वी हैव टू सी, वी हैव टू फील, राइट। उसको नहीं बर्न करना है। बर्न हम उन चीजों को करते, बर्न करने वाला एक बहुत ही ये फायर फ्लेम एक हमारा टेक्निक है, जिसमें हम बीमारियों तक को दूर कर शरीर से निकाल देते हैं, सिर्फ ये टेक्निक कुछ दिन करने से। लेकिन अपने ड्रीम्स को नहीं बर्न करना है, अच्छा, आपको तो इसे देखना है, इसको जीना है। तो उसको अपने पास ही आप क्या रखूं? विजुलाइज करते हो? आपको यस, आपको रखना पड़ेगा, और आपको विजुअलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू विजुलाइज, कैसे विजुलाइज करें हम, राइट। कैसे हम उसको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें कि हमारा ब्रेन एक्चुअली समझ जाए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या मांग रहे हो उससे, और वो मैसेज यूनिवर्स तक जाए, आपका वो पीनियल ग्लैंड वो मैसेज दे, और वो चीजें आप तक आए, जरिया बने। मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो या आप जब जा रहे हो इंटरव्यू के लिए,
आपका सिलेक्शन हो जाए, राइट? तो आपको कुछ चीजों को सोचना पड़ेगा। एकदम से आपको वो मिल गया है, वो जो भी आपका एयरलाइंस है, वो नहीं सोचना है आपको। हम गलती क्या करते हैं, हम बीच का सब छोड़ देते हैं। हम स्टेप कैसे भूल जाएंगे? हमको तो वो भी विजुलाइज करना है, कैसे इंटरव्यू होता है या कैसे आपका सिलेक्शन होता है, जो भी आपका प्रोसेस है, आपको चीजें विजुलाइज करें। हम सीधे सोचते हैं वी गॉट दिस जॉब, वी गॉट दिस, वी गॉट दैट। अरे बीच का क्या? दिस इज द साइंस, है ना? हम आजकल लोग एनएलपी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना इजी बता दे रहे, इतना इजी है, तो फिर हर आदमी ना ये करके सुखी हो जाए। तो हमको ये फिर कलेक्ट करके एक बॉक्स में रखना अपने पास, जो हम बे लीफ पे लिखते हैं, सो वी हैव टू कीप इट विद अस, एक बॉक्स में रख के। और उसको मेडिटेट करना है मैम, एंड देयर इज ये एक 20 मिनट का पूरा एक तरीका होता है जो आपको सीखना पड़ेगा, राइट? जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी के अंडर। आपको उन चीजों को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें कहीं प्लेस करेंगी। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जस्टी मैम। एक्चुअली थैंक यू टू विजय लक्ष्मी मैम, बिकॉज मुझे इन सब के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, बट मेरी फ्लाइट पे ये थे एंड मैंने इनके हाथ में क्रिस्टल्स देखे, एंड इवन आई बिलीव इन क्रिस्टल्स एंड आई आल्सो वेयर क्रिस्टल्स, तो ओके तो मैंने फिर इनसे पूछा था। अमेथिस्ट आई लव, मतलब मैं तो कहती हूँ सबके पास ये होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मास्टर स्टोन, क्रिस्टल बोलो या जो भी बोलो, अमेथिस्ट। सो आई रियली लव टू वेयर। ओके, तो मैंने बस इनके पास देखा, उसके बाद से मैंने इनसे इतना नॉलेज लिया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग ये मेरे को बताते रहते हैं, कुछ कुछ करते हैं, क्योंकि पहले भी मुझे पता था थोड़ा बहुत, you do not follow सही से तो गलत हो जाता है। ओजस्वी, मैंने सुहानी एंड समृद्धि इनसे ही सीखा है जो भी सीख रही हूँ मैं। यहाँ दो तो हैं मेरे साथ में, मेरे गुरु। ओके, नहीं सही तरीके से कैसे करना वो मैंने इन्हीं से सीखा। तो सर आप हो यहाँ पे, गणेशा सर आज का वेबिनार मनी मैग्नेट के बारे में, इस कोर्स के बारे में। गणेश सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। गणेश सर, आप तो सुनाई नहीं दिया, मिले ही नहीं अभी तक तो। आप कहाँ थे? मैं दिल्ली से बाहर आ गया। आई मीन साउथ राइट नाउ। ओके, चलो, गुड। गणेशा सर आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। या मैम बताइए मैम। हमारे जो ये कोर्स के बारे में, कि ये कोर्स हमारा यू कैन इंट्रोड्यूस मैम, स्लाइटली नॉट वेल। हमारा 20 सेकंड से स्टार्ट होने वाला है। 22nd 23rd 2 दिन हमारी लाइव क्लास होगी, जो 1.5 आवर्स की होगी, एंड उसमें आपका अचीवमेंट होगा विद द सिंबल्स एंड विद द मंत्रास एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड 21 डेज के लिए आप कुछ ऐसे प्रैक्टिस पे आपके साथ मैं रहूंगी कि आप 21 डेज एनएलपी और बहुत सारी, क्योंकि ये मनी से, और इट्स नॉट मनी, देखो मनी की एनर्जी को ना, जैसे ओजस्वी, अगर आप एयरलाइंस चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ का पैकेज अच्छा होगा, कंफर्ट अच्छा होगा, एक्सप्लोजर अच्छा होगा, राइट? तो पैसा सिर्फ अपने लिए वो नोट या करेंसी नहीं लाता, वो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज, ये कंफर्ट, वो हैप्पीनेस, सब कुछ उसी से आता है। तो अगर आप इस एनर्जी को ठीक कर लेते हो ना, और इसके साथ साथ भी बाकी बहुत सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाती है, राइट? एंड 1 क्लास 21 डेज के बाद होगी, अच्छा, राइट? तो ये एक जर्नी है, एंड जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 999, और 21 डेज का हमारा साथ है। नॉट ओनली 21 डेज, बट उसके बाद भी हम साथ रहेंगे इनफैक्ट, राइट? तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इस जर्नी का एक हिस्सा बने और एक मौका दें कि कैसे आपके लिए हम हेल्प कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। वी आर रेडी, बट आपको एक स्टेप, कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन, वो भी एक लॉ है, एक्शन, एक स्टेप आगे बढ़ के लेने का, तो वो आप लोग जरूर लीजिएगा। मैं चाहूंगी कि आप लोग एक अच्छी कनेक्टिविटी रही, एंड आई होप कि मैंने पूरा 1 घंटा आपका जो भी मैं कर सकी, अपना बेस्ट आपको मैं बता सकी। 1 घंटा टाइम बहुत कम होता है, बट मैंने अपना बेस्ट दिया। सुहानी, टाइमिंग क्या रहेंगी इसके? तो हम लोग रात का ही ऐसे ही रखेंगे, बिकॉज क्या होता है ना, सब लोग वर्किंग है, तो 8:30 या 9 जैसा सबको कंफर्टेबल होगा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। 23rd 24th का हमारा प्रोग्राम बन रहा है लवासा सिटी जाने का, यहाँ पे सब पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो इसलिए तो 20
जो एक दिन मिस होगा आप उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात तो मतलब अटूनमेंट किस दिन है? फर्स्ट डे फर्स्ट डे। ओके, आई विल ट्राई। 22 को है। ट्राई करिए मैम, ये कोर्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक वो लेके जरूर आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया, राइट। एक्चुअली हमने बहुत सारी चीजों को सीखा, तो ये कनेक्टिव। नेक्स्ट कब है सुहानी? ये नेक्स्ट कब करोगे आप? मैं दिवाली से पहले ही कराती हूँ आपको। आप अगर जून में तो याद होगा लास्ट टाइम भी, और मेरा ये रहता है अब की दिवाली खुशियों वाली है ना, एवरी दिवाली से पहले मैं कराती हूँ कि अब की दिवाली खुशियों वाली। तो दिवाली आने वाली है, मेरे बहुत सारे कोर्स रहते हैं, तो ये बड़ा कनेक्टेड है। मैं इसके साथ बहुत ही ज्यादा मैंने रिजल्ट देखे हैं। दिवाली से पहले मैं जरूर टाइम निकाल के इसको कराती हूँ। और ये तीसरा बैच है मेरा, जो आपका बैच होगा ये लास्ट उसका होगा। सुहानी मैं बात करती हूँ आपसे बाद में उसको, ठीक है? ओके। तो आई होप कि आप लोग जरूर कनेक्ट होंगे और इस जर्नी का एक हिस्सा बनेंगे हमारे साथ। रूबिया मैम, राबिया मैम 999। Premnata ji, राबिया it's मैम 999. It's 999. Premnata ji, it's 999. ओके। ये वीडियो देख के भी अटेंडमेंट तो नहीं ले पाएंगे? अटेंडमेंट तो लाइव ही ले पाएंगे ना हम लोग? उसके लिए लाइव रहना है, वो वीडियो से कैसे, ऑडियो से नहीं। तो लाइव आप 22 को कोशिश करिए। क्योंकि आज 20 क्योंकि वही बात है ना, मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ आई हुई हूँ पूना में। 22 को मेरी जेठानी की उनकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, तो उसमें बिजी है। 7 to 9 है उनका भी प्रोग्राम, इसलिए मैंने टाइमिंग पूछा था आपसे। मैम देखिए, मैं पता किसी को फोर्स नहीं करती कभी भी। जब हाँ, बिल्कुल हमारे में होगा कि हम ऐसे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो तो हम कनेक्ट होंगे, राइट। मेरे बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ चलते ही रहते हैं। मेरा ये अभी तो मेरे कुछ ना कुछ, आपको पता है, कभी 5 एलिमेंट, कभी कुछ हाँ, कुछ वो मेरे। तो है सर। चलो, तो आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें ऐसी चीजों से जुड़ना चाहिए, ये हमें बिल्कुल जरूरत है, आपको जरूरत लगेगी, तो आप खुद ब खुद इसके लिए एफर्ट करो, राइट। मैं कोर्स के लिए बहुत ज्यादा किसी को वो नहीं करती, बिकॉज अगर आपको जरूरत होगी आप एफर्ट करोगे, वरना मेरा काम सिखाना है। मेरे तक वो लोग आते हैं जिन्हें सीखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दे सकती हूँ, मैं उस पर फोकस करती हूँ, राइट। 2 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, चाहे 200, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा focus। कौन आ रहा है, मॉर्निंग में रख लो ना, उस दिन मॉर्निंग में रख लो। मॉर्निंग में अगर कंफर्टेबल है तो मॉर्निंग में रख सकते हैं हम। सुहानी जी, ऐसा कर सकते हैं, मॉर्निंग एक बैच में अटेंडमेंट मॉर्निंग इन दैट, एक अटेंडमेंट मॉर्निंग में, एक अटेंडमेंट इवनिंग में। आई थिंक दैट विल सॉल्व ऑल एवरीवनस हाँ, प्रॉब्लम। वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। आई थिंक वी कैन मॉर्निंग डू कर दैट मैम। सकते या एंड आई एम सॉरी, दिस इज गणेश। आज मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा, आई एम स्लाइटली नॉट वेल। ओके, आई एम सो सॉरी ऑन दैट। चलो सर, आपकी शक्ल देखे बिना दिन नहीं निकलता वो मैम होता। काफी मैं आपको वीडियो कॉल करता मैम। एक्चुअली हैं। काफी लोग हैं। मैं अभी जस्ट हॉस्पिटल से आया। ओके, आई श्योरली कॉल यू मैम, डोंट वरी। ठीक है, अगर मॉर्निंग में होता है तो सर मेरे को ज्वाइन करवा या देना। व्हाट वी विल डू इज वी विल कीप इन द मॉर्निंग फॉर अटेंडमेंट, हम्म, एंड आल्सो वन मोर थिंग इन द इवनिंग। आई थिंक ठीक है that everyone will be feasible. ठीक है सर। तो आपको ओके। जरूर एक मौका दीजिए हमें कि हम कुछ। सीमा मैम, यस डेफिनेटली। वो ठीक है, शाम को भी हम देख लेंगे कि कैसे आप लोग सुबह शाम का कैसे हम मैनेज कर लेते हैं। देखिए, द थिंग कि यू वांट, अगर आप करना चाहते हो ना, तो टाइम चीजें कोई बड़ी मायने नहीं रखती। हम लोग बचपन से भी हर चीज एडजस्ट तो कर रहे हैं, घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से मैरिड लाइफ, समाज, हर जगह हम एडजस्ट तो कर रहे हैं। वी कैन, हम कर सकते हैं एडजस्टमेंट, हम सब। थिंक कि हम चाहत कितनी है, ये चीजों को करना है। और वो सिंबल्स जो आपको मिलेंगे ना, वो पूरी लाइफ आपके लिए ऐसा मिरेकल करेंगे। एंड आप करते करते आप देखेंगे कि वो सिंबल्स आपके लिए नहीं, आपके घर में या जिस चीज को भी आप, अगर आप कोई मोडालिटी से हो या आपका कोई अपना है, जो जो चीजें आप बिना किसी मोडालिटी सीखे भी सिंबल्स और मंत्र के साथ जिन चीजों को चार्ज करके अगर किसी अपने को देते हो, तो आप देखेंगे आप ही नहीं, सबकी एनर्जी चेंज हो रही। वो अटेनमेंट जो आपको ट्यून किया जाएगा, वो आपके लिए पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। वो एनर्जी, वो नॉलेज, वो पावर, एज ए पावर, राइट। अटेनमेंट हम सिंबल कैसे कॉल करते हैं, जैसे पहले जो हमारे योद्धा होते थे, कहते थे कि हाथ उठा के कि ब्रह्मास्त्र आ जाओ,
कुछ मंत्र करते थे और आ जाता था ऐसे सिंबल नहीं, और हाथ उठाते सिंबल आते हैं। तो दिस वो भी यही चीजें थी। वो कुछ ऐसे लिपसिंग करते, धड़ाम उनके हाथ में से बड़े बड़े जो है अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र आते थे। इट्स द सेम, ये सिंबल भी वैसे, इन्हें कम मत समझिएगा आप लोग। बस ये है कि आपका विश्वास है ना, एंड एक्साइटमेंट, वही एनर्जी। देखो एनर्जी को कैच करना है, वो भी इतनी बड़ी लक्ष्मी जी की ऊर्जा, तो आपको भी वो एनर्जी, आप वही चीज अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप रिलीज कर रहे हो, राइट। सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप इतनी बड़ी एनर्जी को रिसीव करना चाहते हो, तो थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल, बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। फिर लोग बोलेंगे क्या किया 21 डेज, वही है, ऐसा होता है। विजय लक्ष्मी मैम मेरे बहुत से ग्रुप में जुड़ी हैं, और सारा मेरे रेखी का ग्रुप और भी ग्रुप मैम ने देखा है कि लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। तो बिल्कुल जब आप बिल्कुल। करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं Yes. करोगे नहीं आएगा, और करेंगे तो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज आप अच्छी चीज कर रहे हैं, एक अच्छे इंटेंशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक होप के साथ, और आप ऐसी एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। क्या होता है कोर्स करने से कि आप कनेक्ट हो जाते हो, जो चीजें आप चाह के भी नहीं कर पा रहे हो, फिर आपका करना, की तो अपने पैसा खर्च किया है। बाउंडेशन मैं कहती हूँ, तो प्रेम का बंधन हो या डर का बंधन हो या फिर पैसे का बंधन हो, तभी आप कुछ काम कर सकते हो। तो प्रेम में करोगे, डर से करोगे, और नहीं तो कहीं कुछ पैसा दे रखा है तो भाई पैसा दिया है तो करना, तो करना ही पड़ेगा। बंधन से नहीं कर सकते। मैंने बहुत फ्री में क्लासेस दी रेकी की, तो मैंने कितने साल, तो मेरे गुरु ने मुझे बोला कि टाइम और ऊर्जा दोनों तुम खराब कर रही हो, है ना। फिर घर से भी ऑब्जेक्शन आने लगा, लेकिन जब मैंने अर्न करना शुरू किया तो घर में सब शांत। तो ये मेरी भी मजबूरी है कि आई मतलब आई हैव टू आस्क एनर्जी एक्सचेंज, वरना कितनी चीजें तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो मैम वैसे एनर्जी एक्सचेंज तो देना ही चाहिए, अदरवाइज तो अपने ऊपर भी हो जाता है। यस, एंड आप जो दे रहे हो वही आपको रिटर्न आता है। बहुत सारी चीजें जो हम, और देखिए लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी को अगर आप सरस्वती मतलब ज्ञान के लिए खर्च कर रहे हो ना, एक्सचेंज कर रहे हो, अगर आप लक्ष्मी को विजडम नॉलेज के लिए, तो कभी कम नहीं होगा, बल्कि कई गुना आपके पास नॉलेज के रूप में वापस आए। तो आप लक्ष्मी को सरस्वती के लिए खर्च कर रहे हैं, है ना। इतना तो हम पिज्जा पार्टी कहाँ कर देते हैं। आप तो, आपको 21 डेज का कमिटमेंट मिल रहा है करने के लिए, साथ चलने के लिए, तो करिएगा जरूर। अगर बीच में कुछ मिस हो जाता है एक आधे दिन, तो जैसे 21 डेज की प्रैक्टिस सोने, ये 21 डेज इसलिए बोला ही जाता है कि एज ए ह्यूमन, देखो वी आर नॉट रोबोट ना, तो कभी 2 दिन 3 दिन हमारा स्किप हो जाता है, इसीलिए बढ़ा के 21 डेज बोला जाता है कि हम रोबोट तो है नहीं, तो मिस होना ही होना है। हम इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अभी भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस हमारी कभी कभी 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि हम 28 साल 29 साल अगर जगह 29 ईयर्स से मैं हूँ, बिकॉज हम ह्यूमन है, हमारे पास जिम्मेदारी है, काम है, फैमिली है ना। कभी कभी दूसरों के अकॉर्डिंग भी अपने टाइम को सेट करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। वो क्योंकि मैं बाहर आई हूँ तो इसलिए वो उनके सामने भी थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो वो चक्कर हो जाता है। और इसमें वो रिकॉर्डिंग मिल ऐसा जाएगा मैम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। प्रोग्राम है ना, हाँ, वो भी आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, वो बोलेंगे नहीं क्या कर रहे नहीं, हो। तो मैं बाद में पकड़ूंगी आपको, और क्या है। बाद में करवा मेरे। कभी भी पकड़ लो मैम। हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। और वैशाली मैम आप लोग भी करिए, मैं चाहूंगी। रोशनी मैम, रोशनी मैम, दिस इज अ 999 रुपीज, ओके। आई एम इन, अगर मॉर्निंग में अटेंडमेंट है तो। सुहानी लेंगे मैम, Yes, ma'am. सुहानी मैम, वन क्वेश्चन। बीच में मेरा ये कनेक्टिविटी छूट गया था, तो पता नहीं आपने कुछ एफर्मेशन के बारे में बता रहे थे। आई कुड नॉट गेट इट कम्प्लीटली, एंड देन आप ये 999 बोलते हो तो आई समझा ही नहीं कि क्या बोला है। चंद्रिका मैम, ये जो 21 डेज का हमारा मनी मैग्नेट का जो प्रोग्राम है, जिसमें आपको कुछ सिंबल्स और मंत्र के साथ अट्यूनमेंट और 21 डेज की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, उसका जो एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 999 रुपीज, ओके। कोई इतना बड़ा एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, बहुत सोच समझ के हमने इसको, आप मनी रेकी के नाम पे या कहीं और देखिए चार्ज होता है, लेकिन ये शायद उससे और ज्यादा टेक्नोलॉजी मैं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मनी की वजह से ना किसी की लिमिटेशंस हो जाए और कोई कुछ कर ना पाए। तो एक लिमिटेड मेरे हमेशा मेरा फीस बहुत कम रहता है, कोशिश करती हूँ मैं कि मेरा 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 खर्चा निकल जाए। देखो जो सच्ची बात है,
तो आप लोग सिर्फ मनी एक्सचेंज को सोच के पीछे नहीं हटिएगा। आप लोग का टाइम अगर अलाउ करे तो ज्वाइन जरूर करिएगा इस कोर्स। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्वेश्चन विशाली मैम, यस मैम, अर्ली मॉर्निंग में रख सकते हैं? इन अर्ली मॉर्निंग? यार सॉरी मैम, हम लोग ने वही किया है, 2 स्लॉट बनाएंगे एसपीसी ऑफ अटेनमेंट, एक तो मॉर्निंग में और एक तो इवनिंग में मैम। कोशिश करिएगा अगर सब लोग मॉर्निंग, देखो ज्यादा लोग हो जाएंगे तब तो 2 उसमें मजा आता है, वरना एक दिन में इतनी टाइम मेहनत देना करना, मेरा एफर्ट बहुत ज्यादा रहेगा आपके साथ। और 2 दिन की लाइव क्लास होगी, फिर 21 डेज की जो आपकी प्रैक्टिस होगी, जो मंत्र और सिंबल्स आपको दिए जाएंगे, वो मंत्र और सिंबल्स को आपको डिकोड करना है। जो मंत्र होते हैं, मंत्र मतलब समझते हैं आप लोग, मन की तरंगे, मंत्र जो बोला जाता है दैट इज मन की तरंगे, आपके न्यूरॉन्स और उन चीजों में जाके एक हलचल पैदा करती है। और हमारे सारा शरीर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना है, एंड यूनिवर्स में भी यही एनर्जी है। तो जब यहाँ पे वो एनर्जी क्रिएट होती है उन मंत्रों के द्वारा, तब आप उन सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हो जिसके लिए वो मंत्र बने हैं। दैट इज अ मन की तरंगे। मंत्र क्यों कहते हैं उनको? मंत्राज, मंत्राज नहीं, मंत्र है वो, मंत्र, मन की तरंगे। जब आप वो चैंट करते हो तो जो वाइब्रेशन होता है, राइट। तो 21 डेज आपको कुछ कुछ चीजों को, जैसे ये नोट का पिरामिड बनाएंगे हम, जो सिंबल्स बनाएंगे, एंड कुछ और चीजों को लेके आप चार्ज करोगे 21 डेज की। 9 देखो, स्टार्टिंग में 2 दिन की क्लास होगी और टाइम का कोई इशू नहीं होगा आप लोगों का, वो हमारी जिम्मेदारी, उसकी वजह से आप पीछे मत हटिए, है ना। टाइम का इशू नहीं होगा, वो हम मैनेज कर लेंगे। अगर मॉर्निंग चाहिए तो उन लोग को हम मॉर्निंग दे देंगे, कर देंगे। आप टाइम की वजह से बिल्कुल मत घबराइए, वो हमारी जिम्मेदारी है, राइट। आप आगे आइए और एक मौका दीजिए हमें, मुझे भी, कि मैं उन नॉलेज के साथ कुछ कर सके हम साथ चल के। 21 डेज आप पूरी तरह से जब फोकस होकर किसी को काम करते हो, किसी चीज में अपने चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगाते हो, तो वहां से रिजल्ट आएगा ही आएगा ना, बिकॉज यू आर अवेयर। आप अवेयर हो, कॉन्शियसली आप कुछ कर रहे हो, राइट। सो आई होप कि हम लोग जरूर इस जर्नी पे साथ चलेंगे। यस 22nd मैम, 22nd एंड 23rd, ओके, एंड रिकॉर्डिंग विल बी देयर। बीच में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार दिवाली से पहले भी, मैं तो दिवाली के भी इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होंगे, दिवाली से पहले भी मैं कोशिश करूंगी क्लास आप लोगों की ले लूं। तो बीच में कुछ भी आपका ऐसा होगा तो हम उसमें कवर कर लेंगे। बीच में भी एक क्लास आई कैन टेक 1 क्लास, है ना, एडिशनल क्लास। ओके, थैंक यू सोहानी, थैंक यू वेरी मच, अपना थैंक यू PDF देंगे गणेश आप? सर। थैंक यू लॉट मैम, थैंक यू लॉट एवरीवन। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैडम, PDF देंगे कुछ, PDF कुछ सिंबल का। सिंबल का PDF आपको सिंबल ही पूरा का पूरा दिया जाएगा, मतलब PDF के थ्रू देंगे कि कैसे देंगे? सिंबल्स की पिक्चर्स आपको दी जाएंगी, आपको ड्रॉ करना है और आपको उसको प्रिंट आउट निकालना। उन सिंबल को, आपको जो सिंबल्स होंगे उन सिंबल्स को आपको चार्ज करना है विद द मंत्रास, मतलब वो 21 वो समझ गया मैम, लेकिन आप पिक्चर देंगे, क्या करेंगे? पिक्चर तो देंगे तभी तो आप निकालेंगे PDF, वही प्रिंट आउट निकालेंगे ना। हाँ, वही। अच्छा, एक चीज नितिन सर और सबके लिए, मुझे मेरा लास्ट बैच में भी ना किसी ने पूछा था ये चीज कि मैम सर्टिफिकेट PDF, एंड मैं ये कहती हूँ ना कि देखो, कुछ चीजें सिखाने के लिए या PDF तो बहुत अपने पास है, कुछ चीजें ना हमें यहाँ पे उतारने के लिए होती। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मतलब आपकी लाइफ चेंजिंग एक कोर्स है, जो आपको सिर्फ अपनी चेतना से कुछ चीजें ना हमें कभी सुननी पड़ती है। और सिर्फ हमें, कैसे साइंस में कहते हैं कि मान लो A इक्वल टू, क्या कहते हैं हम लोग, A इक्वल टू B, हमने मान लिया, हमने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, हमने मान लिया कि संडे मंडे है, संडे के बाद मंडे, हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने हमें ये बात बताई, अथॉरिटी, हमने मान लिया। तो कुछ चीजें कभी कभी ना माननी पड़ती, और मान के आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, राइट। तो ये करिएगा आप लोग को पूरा सपोर्ट होगा, आपको सिंबल्स को दिया जाएगा, पूरा पिक्चर्स वगैरह दी जाएंगी, तभी तो आप उनको प्रिंट आउट करेंगे ना। मंत्रास दिए जाएंगे आप लोगों को, काफी कुछ है, बस आप लोग एक मौका दीजिए। एंड आई होप कि आप लोग इस जर्नी में हमारे जरूर हमें साथ। श्योर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एंड आज Thank you. जिसने लेट आया, आज का भी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा सब लोग को। अब मेरा, हम लोग का जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा आज का।
I think Shamu आज का Kansa ji, session lot of people came late. आज का भी recording मिल जाएगा आप लोग को. Oh, brilliant. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, God bless. Mataji. Thank you, Sonam ji. I think we'll Ma'am. close the program. Thank you. Thanks a lot, everyone. Thank Thank you, you. Ganesh sir. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good May night. God bless you all. Bye-bye. All the best and happy Diwali in All the advance. best, everyone. Thank On your new beginning. Bye bye.